आप सबको जय मसीह की बाइबल की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का दिन बहुत ही सुंदर से कोट से शुरू हुआ था, जिसमें लिखा था, जो हाथ प्रार्थना में उठते हैं वह मजबूत रहते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है, प्रार्थना करते समय आप झुक सकते हैं, घुटने टेक सकते हैं, खड़े हो सकते हैं या घूम सकते हैं। आप जो भी करोगे ईश्वर आपकी सुनेगा। इसलिए ऐसी स्थिति चुने जो आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। मेरी बुआ प्रार्थना करते समय घुटनों के बल बैठती है और उन्होंने मुझे घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने के लिए विवश किया। मैंने घुटने टेक कर प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था और मैं प्रार्थना में अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रही थी। मेरा जो ध्यान था वो प्रार्थना में मैं केंद्रित नहीं कर पाई। तो सवाल यह है कि क्या प्रार्थना करते समय झुकना ज़रूरी है? क्या हमें अपने हाथ उठाकर घुटने टेक कर ही प्रार्थना करनी चाहिए? तो चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं। इसका उत्तर बहुत ही सरल है। प्रार्थना शारीरिक स्थिति पर निर्भर नहीं है। Prayer is not dependent on body positions. ईश्वर का स्पष्ट जोर बाहरी चीजों पर नहीं बल्कि हृदय पर है। परंतु ईश्वर ने हमें शरीर, आत्मा दी है और हमारे शरीर के सभी विभिन्न घटक अन्य सभी को पोषण देते हैं और प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले आपका थॉट प्रोसेस क्या है यह जानना ज़रूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि घुटने टेक कर प्रार्थना करना सबसे बेस्ट है। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनमें पवित्रता आती है और वह प्रभावशाली रीति से प्रार्थना कर सकते हैं। तो जैसा आप सोचते हो वैसा आपको मदद करता है प्रार्थना करने के लिए। तो इसमें थॉट प्रोसेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप क्या सोचकर किस स्थिति में प्रार्थना करना पसंद करते हो। तो चलिए कुछ स्थितियाँ प्रार्थना करने की जो बाइबल में हम पढ़ते हैं उसके महत्व के बारे में हम जानते हैं, परंतु इन द एंड ये स्थितियाँ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप आपके दिल से प्रार्थना कर रहे हो या नहीं, क्योंकि ईश्वर आपको बाहरी रूप से नहीं टटोलता है, वो आपके हृदय को परख के देखता है। तो चलिए इन स्थितियों के बारे में हम जानते हैं और ये स्थितियाँ हमें क्या सिखाती है इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो पहली स्थिति है झुकना, झुककर प्रार्थना करना। झुककर प्रार्थना करना सम्मान और निष्ठा की एक शारीरिक अभिव्यक्ति है। हम ईश्वर के प्रति सम्मान और निष्ठा दिखाते हैं जब भी हम झुककर प्रार्थना करते हैं। झुकने की क्रिया हम अक्सर अलग अलग धर्म में भी देखते हैं। यहाँ पर केवल सिर झुकने से हमारे मन को पता चलता है कि हम उसे संबोधित कर रहे हैं, जिसके प्रति हमने अपनी पूरी वफादारी का वादा किया गया है। जब हमारे प्रभु सिनाई पर्वत पर मूसा के चारों ओर एक बादल में उतरे तो मूसा ने पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत करने की जल्दी की, जिसे हम निर्गम की पुस्तक अध्याय 34 और वचन 8 में हम पढ़ते हैं। सदियों बाद राजा डेविड ने कहा,
जहाँ तक मेरी बात है, मैं तेरे प्रति श्रद्धा से झुकूंगा। भजन संहिता अध्याय 5 और वचन 7। झुकना प्रार्थना का एक उपयुक्त आसन है, तो इसे भी हमें कभी कभी अपना कर देखना है, ताकि हम भी अलग रीति से अपने आप को प्रार्थना करने में प्रकट कर सकते हैं। हर बार नई चीज़ें ट्राई करें। दूसरी स्थिति यहाँ पर हम देखते हैं घुटने टेकना। बाइबल के कई अन्य संदर्भों में प्रार्थना में घुटनों के बल झुकने की बात हम देखते हैं। मंदिर के समर्पण पर सुलेमान की स्मारकीय प्रार्थना तब की गई जब उसने इज़राइल की पूरी मंडली के सामने घुटने टेके, जिसे हम दूसरा इतिहास अध्याय 6 और वचन 13 में हम पढ़ते हैं। राजा के अलावा किसी अन्य से प्रार्थना न करने के राजा के आदेश की अवहेलना करने के कारण मृत्यु के जोखिम पर भी डैनियल अपने घर की खुली खिड़की पर दिन में 3 बार घुटने टेकता रहा, प्रार्थना करता रहा और अपने ईश्वर के सामने धन्यवाद देता रहा, जिसे दानियल की पुस्तक अध्याय 6 और वचन 10 में हम पढ़ते हैं। और एक दिन हमें बताया गया है, मसीह के सामने हर घुटना झुकेगा, स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, जिसे फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 2 और वचन 10 में हम पढ़ते हैं। यहाँ तक कि वे भी जिन्होंने उसके सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। घुटना टेकना एक अच्छी बात है और हम सभी एक दिन ईश्वर के सामने घुटने ज़रूर टेकेंगे, परंतु अपने आप को और अपने शरीर को बहुत ज़्यादा फोर्स ना करें, क्योंकि यह स्थिति में प्रार्थना करने से आपको घुटनों में दर्द हो सकता है। बहुत से लोग हैं जिन्हें पैर नहीं होते हैं, शारीरिक कठिनाइयाँ होती हैं, तो ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आप ऐसी स्थिति अपनाएं जिससे आपको ध्यान करने में बाधा आ सकती है। परंतु जितनी भी स्थितियां हमने यहाँ पर देखी हैं, अगर उन स्थितियों में आप प्रार्थना करना चाहते हो तो यह बहुत ही अच्छी बात है। तीसरी स्थिति यहाँ पर हम देखते हैं, वह है साष्टांग लेटना। वर्शिप का अर्थ क्या होता है? हिब्रू में वर्शिप का अर्थ होता है लेइंग प्रोस्ट्रेट, जिसका मतलब है साष्टांग लेटना। यह बहुत प्रभावशाली तरीका माना जाता है प्रार्थना करने का। कभी कभी सिर झुकना या घुटनों के बल झुकना अभी भी उस भक्ति को प्रतिबिंबित नहीं करता है जिसका हम इरादा रखते हैं। जब एजरा याजक ने यरूशलेम में लौटे निर्वासितों को कानून का सार्वजनिक वाचन सुबह सुबह दिया, तो उन्होंने झुककर भूमि पर मुंह करके यहोवा को दंडवत दिया। उससे हम नेहमिया की पुस्तक अध्याय 8 और वचन 6 में पढ़ते हैं। यीशु अपनी यातना और मृत्यु से पहले गेतसमन के बगीचे में तड़पते हुए चेहरे के बल गिरे और प्रार्थना की। बहुत ही कठिन है ये बाइबल वर्स पढ़ना, दिल को छू जाने वाला है, जिसे मत्ती की पुस्तक अध्याय 26 और वचन 39 में पढ़ते हैं। और जब बाद में जॉन ने उसे उसके पुनर्जीवित गौरवशाली रूप में देखा, जैसा कि पद्मोस द्वीप पर प्रेरित के रहस्योद्घाटन में वर्णित किया गया है, उसने स्वीकार किया कि वह एक मृत व्यक्ति की तरह उसके पैरों पर गिर गया। पूरी तरह से ईश्वर की शक्ति के सामने वह झुक गया। तो साष्टांग लेटना भी बहुत अच्छा तरीका है प्रार्थना करने का। चौथी स्थिति जो हम यहाँ पर देखते हैं वो है हाथ उठाकर प्रार्थना करना। पवित्र शास्त्र में अनेक प्रार्थनाएं हाथ उठाकर की गई है। हाथ जोड़ने का विचार सार्थक होते हुए भी वास्तव में इतिहास में नवीनतम है, लेकिन बाइबल हमारे हाथ उठाने के बारे में बात करती है। शाम की भेंट के रूप में मेरे हाथ ऊपर उठाना, जिसे भजन संहिता 141 और वचन 2 में हम पढ़ते हैं। पौल ने कहा, मैं चाहता हूँ कि हर जगह लोग क्रोध और मतभेद के बिना पवित्र हाथ उठाकर प्रार्थना करें।
जिसे पहला तिमोथियो की पुस्तक अध्याय 2 और वचन 8 में हम पढ़ते हैं। सुलेमान और एजरा, जिनका हमने पहले उल्लेख किया था, दोनों ने घुटनों के बल गिरकर और हाथ उठाकर प्रार्थना की। एक ही समय में कुल भौतिक और प्रशंसा की वह स्थिति हम पाते हैं। पांचवी स्थिति हम देखते हैं, वह है ऊपर की ओर उठी हुई आंखें। जबकि हमारी आंखें बंद करना विकर्षणों को सीमित करने और प्रार्थना में ध्यान बनाए रखने का एक अच्छा तरीका है। बाइबल की एक सामान्य अभिव्यक्ति आंखों को स्वर्ग की ओर उठाना है। जैसे कि जब यीशु ने लाजर की कब्र पर प्रार्थना करने से पहले अपनी आंखें उठाई, जिसे यूहन्ना की पुस्तक 11 और वचन 41 में हम पढ़ते हैं, जब उसने स्वर्ग की ओर देखते हुए 5000 की भीड़ के लिए उन्हें बढ़ाने से पहले 5 रोटियां और 2 मछलियों को आशीर्वाद दिया, जिसे लूक की पुस्तक अध्याय 9 और वचन 16 में हम पढ़ते हैं। छठवीं स्थिति हम देखते हैं मौन। शारीरिक मुद्राओं से परे प्रार्थना में हम अपनी आवाज़ के साथ क्या करते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी प्रार्थना में हम जो सबसे अच्छी चीज़ करते हैं वह है शांत रहना और एक शब्द भी कहे बिना यह जानना कि वह ईश्वर है और वह हमारी प्रार्थना सुनता है, जिसे हम भजन संहिता 6:40 और 10 में पढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति आश्चर्यचकित होता है तो वह व्यक्ति अक्सर मौन में रहता है। जैसे हन्ना ने पीड़ा में परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह उसे एक बच्चा दे। वह अपने हृदय में बोल रही थी, केवल उसके होंठ हिल रहे थे, परंतु उसकी आवाज़ ईश्वर को सुनाई दी, जिसे हम पहला शमूएल अध्याय 1 और वचन 13 में हम पढ़ते हैं। बुलंद आवाज़, उठे हुए हाथों और ऊपर की ओर उठी हुई आंखों के साथ साथ बाइबल हमें प्रार्थना में प्रभु तक अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है, जिसे हम पढ़ते हैं। डेविड ने जब प्रार्थना की, जब मैं तुम्हें पुकारूं तो मेरी आवाज़ पर कान देना, जिसे हम भजन संहिता 141 और वचन 1 में पढ़ते हैं। मेरी आवाज़ ईश्वर तक पहुंचती है और वह मेरी सुनेगा। भजन संहिता 77 और वचन 1 में हम पढ़ते हैं। बुलंद आवाज़ में भी आप प्रार्थना कर सकते हो। आठवीं स्थिति है रोना। सांझ और भोर और दोपहर को मैं प्रार्थना करूँगा और ऊंचे स्वर से चिल्लाऊंगा, जिसे भजन संहिता 55 और 17 में हम पढ़ते हैं। यह रोना बाइबल में कही गई प्रार्थनाओं का बार बार वर्णन करने वाला है। हमें बताया गया है कि यीशु ने पृथ्वी पर अपने जीवन के दौरान जो उसे मृत्यु से बचाने में सक्षम था, उसके लिए जोर से चिल्लाकर प्रार्थना की है। आंसू बहाते हुए यीशु ने श्रद्धापूर्वक प्रार्थना की है, जिसे हम इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 5 और वचन 7 में हम पढ़ते हैं। रोने के लिए मूल शब्दों के विभिन्न अनुवादों में दर्द से चीखने या खतरे में पड़े जानवर की तरह आवाज़ निकालने या आत्मा की गहरी भावना के साथ विलाप करने का विचार है। यह तीव्र और जोरदार है, भारी और हार्दिक है। लगभग आधे बार जब जॉन का रहस्य उद्घाटन स्वर्ग में बोले गए शब्दों के बारे में बात करता है, तो उन्हें स्पष्ट रूप से तेज आवाज़ के रूप में पहचाना जाता है। इसे 22 अध्यायों में 20 बार कहा गया है। तो प्रियो, जब भी आप प्रार्थना करते हो तब आपको यह ध्यान में देना है कि जब भी आप प्रार्थना करते हो, अलग तरीके से प्रार्थना करिए। एक ही तरीके से आप प्रार्थना मत करिए। जैसे कभी आप घुटने टेक कर, कभी सर झुकाकर, कभी साष्टांग लेटकर, कभी हाथ ऊपर उठाकर, सर को ऊपर कर उठी हुई आंखों से आप प्रार्थना करिए। मौन धरकर आप प्रार्थना करें, बुलंद आवाज़ में प्रार्थना करें, या कभी कभी आप रोकर भी प्रार्थना कर सकते हो। अपने प्रार्थना का तरीका बदलिए, और जब आप अपने प्रार्थना का तरीका बदलते हैं
तो ईश्वर भी आपसे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि हर बार हम नए तरीके से जब ईश्वर के पास जाते हैं, जैसे कहा जाता है मेरे लिए नया गीत गाओ, उसी तरह से नए अंदाज में नए तरीके से आप प्रार्थना करते हो तो ईश्वर भी बहुत प्रसन्न रहते हैं। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आपको मिला होगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सबको जय मसीह की।